वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल उस केस में हम इम्प्लीमेंट करेंगे टेबल को जब डेटा अनइक्वल इंटरवल दिया हो। मीन्स जैसे x की डेटा दिया हो 1 2 4 5 इस तरह से। देखिए डिफरेंस इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का, इसमें से 2 का, इसमें से 1 का, तो अनइक्वल इंटरवल। तो ये इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें अनइक्वल इंटरवल के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन whose values are f of x0, f of x1, f of x2 up to f of xn corresponding to the arguments x0, x1, x2, x3 up to xn, which are not necessarily equally spaced। मीन्स दिया हुआ है कि एक फंक्शन है और जिनके वैल्यू y के वैल्यू ये दे रखे हैं और x के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्वल इंटरवल पर नहीं होंगे उस केस में। इसका मतलब है जो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं ये x0 हो गया, x1, x2 अप टू xn। तो जो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं x1 माइनस x0 ये, और इसमें से घटा दिए फिर x2 माइनस x1। इस तरह से हम लोग का ये इक्वल नहीं है। इक्वल भी और अनइक्वल केस में दोनों में काम करेंगे। इनके डिस्टेंस जो होंगे h नहीं होगा, मीन्स अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोग इस्तेमाल में करते हैं। तो अब देखिए जो हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को जनरेट करेंगे तो इस तरह से जनरेट करेंगे। x की वैल्यू हो गया और यहाँ f ऑफ x में सपोज x0, x1, x2, x3 ऐसे डेटा ले लिया गया और उसी के रिस्पेक्ट में f ऑफ x मीन्स f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3। तो अब ये इक्वल इंटरवल नहीं है, मीन्स x1 माइनस x1 इक्वल नहीं है x2 माइनस x1 से और x3 माइनस x2 से इक्वल नहीं है। उस केस में हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो डिवाइडेड डिफरेंस का जो सिंबल है, जो फॉरवर्ड में बैकवर्ड ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह से ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है उसमें हम लोग ये डिवाइड कर दे रहे हैं, दैट इज नोन एज डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल। तो यहाँ पर जब डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से एफ ऑफ एक्स, तो ये देखिए डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जो फर्स्ट डिफरेंस होगा तो इसे हम लोग लिखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि अनइक्वल इंटरवल नहीं है। तो जो यहाँ y को सब्ट्रैक्ट करेंगे वही अपॉन में x के डिफरेंस को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपॉन में लिख देंगे x1 माइनस x0। तो ये इक्वल इंटरवल के लिए हो, अनइक्वल के लिए हो गया। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को कॉमन ले लें, माइनस को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर माइनस बाहर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, जो लिख सकते हैं f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 अपॉन यहाँ से ये अपॉन यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस, तो ये आएगा x0 माइनस x1 ये होगा। तो माइनस माइनस यहाँ से कट गया। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हटा दिया जाए ये, तो भी डिफरेंस ये हो गया। तो अब जो डिफरेंस हम लोग लिख रहे हैं तो ये देखिए ये और ये बराबर है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो जो x का टर्म है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इसमें घटा दे रहे हैं, मीन्स सब्ट्रैक्ट f ऑफ x0 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी रेशियो में इसमें से इसको घटा देंगे यहाँ पे,
तो वो डिफरेंस होगा। तो जो भी करिए, ये कर रहे हैं घटा रहे हैं तो ये होगा, इसमें से घटा रहे हैं तो ये वाला होगा। सेम उसी तरह से हम लोग कर लेंगे। अब इसे हम लोग किस तरह से नोटेशन वाइज डिनोट करेंगे, तो इसे लिखते हैं, देखिए एफ ऑफ x0 से लेके x1 तक। तो ये एफ ऑफ x0 कॉमा x1 इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ x0 यहाँ पर x1 लिख देते हैं। तो ये सिंबल लिखिए चाहे ये लिखिए, मतलब यही है। तो हम लोग एक कोई भी सिंबल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसे जब लिखते हैं तो इसमें से एफ ऑफ, या ये लिख दें एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1, इसे लिख देंगे एफ ऑफ x0 टू x1। सिम्बॉलिकली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। सेम डिफरेंस इसमें भी। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कहाँ से आ जाएगा डिफरेंस फर्स्ट वाला, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं x1 माइनस x2, या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x1 कॉमा x2, इसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो इसका डिफरेंस लिखेंगे तो देखिए एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन x2 माइनस x3, जो एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ x2 x3 ऐसे हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस लिखेंगे एफ ऑफ x, दैट इज इनका डिफरेंस। तो जब इनका डिफरेंस ये हटा देते हैं, जो ये डिफरेंस हम लोग लिखेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे अपॉन, देखिए यहाँ से x0 से x2, तो इनका डिफरेंस जो सेकंड वाला था एक छोड़ के हम लोग लेंगे x0 से x2, मीन्स यहाँ से ऐसे लिखेंगे, इसमें से एफ ऑफ x0 x1 माइनस ये एफ ऑफ x1 x2 अपॉन x0 माइनस x2, मीन्स 0 माइनस x2। अगर हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ये एफ ऑफ x0 x1 x2 ऐसे। और इसी तरीके से इसमें से इसको घटा देंगे अपॉन x1 माइनस x3, तो लिखेंगे इसे x1 x2 x3, ऐसे हम लोग इसे डिनोट करेंगे। तो अब यहीं पर जो थर्ड डिफरेंस होगा एफ ऑफ x का, तो इसके बीच का डिफरेंस होगा। तो इसके बीच का डिफरेंस, इसमें से इसको घटा देंगे, मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दिस वन। सेकेंड डिफरेंस का फर्स्ट वाला टर्म, उसमें से ये घटा देंगे अपॉन 2 का डिफरेंस होगा, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स x0 से x3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे, कहाँ से आ जाएगा कहाँ तक, 0 से लेके ये 3 तक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, मीन्स ये लिख दें एफ ऑफ x0 x1 x2 माइनस एफ ऑफ x1 x2 x3 अपॉन x0 माइनस x3, 0 माइनस x3। इसे हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ x0 x1 x2 x3, 0 से लेकर 3 तक, ये हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हम लोग का डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल। और जहाँ पर सिंबल इस्तेमाल होगा डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब एक सिंपल सा अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल कि किस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाते हैं, तो मान लेते हैं एक वैल्यू x का और यहाँ वैल्यू y का, मीन्स एफ ऑफ x। तो अगर हम ले लें 0 1 3 4, देख सकते हैं कि ये अनइक्वल इंटरवल के लिए है। यहाँ से इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 हो गया, इसका 1 हो गया, तो अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोग ले लिए। अब उसी के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू दिया है
1, 9 एंड 16। अब देखिए जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम लोग बनाते हैं तो ये अनइक्वल इंटरवल के लिए है, तो इसका डिफरेंस हम लोग लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 0 अपॉन x के टर्म को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 1। अब इसमें से यहाँ से घटा दें 9 - 1 अपॉन 3 - 1 इक्वल टू यहाँ पर 8, ये 2, इट मीन्स 4। अब यहाँ से डिफरेंस 16 - 9 अपॉन 4 - 3 दैट इज 7। तो सेकेंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस दैट इज सेकेंड डिफरेंस 4 - 1 अपॉन, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो सेकेंड डिफरेंस है तो सेकेंड वैल्यू यहाँ से लेंगे तो मीन्स 3 - 0 इक्वल टू यहाँ से 4 - 1 3 अपॉन 3 1 हो गया। यहाँ से डिफरेंस 7 - 4 अपॉन 4 से 1 को घटाओ 4 - 1 तो यहाँ पर 3, ये 3 1 हो गया। अब से थर्ड डिफरेंस जो होगा y, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन ये वाला लास्ट वाला हो गया थर्ड वैल्यू 4 माइनस ऊपर वाला 0, तो यहाँ से देखिए 0 अपॉन 4 मीन्स 0। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंस टेबल को निकाल सकते हैं। तो अब जो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जब पढ़ेंगे तो उसमें इस टेबल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है तो डिवाइड डिफरेंस का y0 होगा, ये y1 y2, ये सेकेंड डिफरेंस का, ये थर्ड डिफरेंस का, इस तरह से हम डायगोनल वैल्यू ले लेंगे। तो ये हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का एक एग्जाम्पल है। थैंक यू।